नाजरीन, साबका वजीर दाखिला शेख रशीद रावलपिंडी से गिरफ्तार, इमरान रियाज एयरपोर्ट से गिरफ्तार। क्या पीटीआई मजीद गिरफ्तारियां उनकी सह सकेगी? जिन्होंने शेख रशीद पे शराबें और कलेशन कोफें डाली हैं, ये शौक इनके है नून लीग वालों के। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर को ऐसी एक्टिविटीज में कभी मुलविस नहीं पाया गया। इनको तो इनकी जेलें कम पड़ जाएंगी। ये तो ऐसे ही है कि आग लगी है तो उस पर पेट्रोल ही छिड़क रहे हैं खुद अपने हाथों से। इनको चाहिए कि होश के नाखुन लें। जहाँ तक शेख रशीद साहब की बात है तो वो एक सीनियर पॉलिटिशियन है। जेल जाना आना तो उनके लिए जेवर की मानंद है, इसलिए हमें उनके लिए कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये एक तरह से इनकलाब का टाइम आ गया है, लेकिन ये लोग नहीं मान रहे। हमारे लोगों को पकड़ धकड़ शुरू कर दी, जबकि दहशतगर्द तो खुले फिर रहे हैं। मैं भी जेल गई थी वहाँ पे और बड़ी बुरी तरह लेके गए थे, मेरी हड्डियों में तकलीफ हो गई थी। ये इंतकामी कार्रवाई नहीं है तो और क्या है? शेख रशीद को क्यों पकड़ा है? कोई छोटी सी बात कह देनी इसका मतलब है वो बगावत कर रहे हैं या बगावत का बयान दे रहे हैं। जी हम सब गिरफ्तारियां देने के लिए तैयार है, ये जो मर्जी कर लें, हम सीना तान के खड़े हैं, क्योंकि बोलने वाले ये लोग इनको पसंद नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान शहीउद्दीन। नाजरीन, साबका वज़ीर दाखिला शेख रशीद रावलपिंडी से गिरफ्तार, इमरान रियाज एयरपोर्ट से गिरफ्तार। नाजरीन, हुकूमती जो हथकंडे हैं, क्या पीटीआई मजीद गिरफ्तारियां उनकी सह सकेगी? आए इस सिलसिले में हम कारकुनों से बात करते हैं। अच्छा, ये बताएं कि शेख रशीद गिरफ्तार, इमरान रियाज गिरफ्तार, हुकूमत की जानब से जो मजीद गिरफ्तारियां हैं, क्या तहरीक इंसाफ सह सकेगी उन्हें? जी, तहरीक इंसाफ ने 25 मई वाला दिन गुजारा हुआ और आप सब उसके गवाह शवाहिद दीन है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर ना तो डरते हैं, ना झुकते हैं, ना बिकते हैं, और इनके ओछे हथकंडे वर्करों को गिरफ्तार करना, आज इन्होंने शेख रशीद पे शराबें और कलेशन कोफें डाली हैं, ये शौक इनके है नून लीग वालों के। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर को ऐसी एक्टिविटीज़ में कभी मुलविस नहीं पाया गया। इनका हमेशा का ये काम है कि चोरों की तरह और नकब लगाते हैं रातों को, ये वही कर रहे हैं। रात को हमें इत्तला मिलती है कि जी खान साहब को अरेस्ट करने के लिए नफरियां बुला ली गई हैं। वर्कर यहाँ पर मौजूद है, अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ ड्यूटीज़ भी दे रहा है और आखिरी वक्त तक खान साहब के साथ खड़ा रहेगा। हमें खान साहब को किसी और मकाम पे भी शिफ्ट करना पड़ा तो इंशाल्लाह वर्कर साथ जाएंगे। हुकूमत की जानब से क्या तहरीक इंसाफ जो है मजीद गिरफ्तारियां सह सकेगी? क्यों नहीं, इनको तो इनकी जेलें कम पड़ जाएंगी। आपका ये सवाल है। देखें, क्या जेलों में जाने से पहले हमारे जो इन्होंने जुल्म के पहाड़ गिराए, डॉक्टर शहबाज गिल, आज़म सवाती साहब, फवाद चौधरी, इमरान रियाज को पहले भी पकड़ा था, तो जब वो वापस आए तो क्या उनके बदलाव में उनकी कोई बदलाव आया उनके मौक़िफ़ में? आगे भी नहीं आएगा। ये मज़ीद अपने ख़िलाफ़ लोगों को, ये तो ऐसे ही है कि आग लगी है तो उस पर पेट्रोल ही छिड़क रहे हैं खुद अपने हाथों से। तो इनको चाहिए कि होश के नाखुन लें। मुल्क इतनी अनारकी और इतनी बदअमनी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इनको चाहिए कि अपने ये जो सारी चीज़ें हैं उनको रीथिंक करें। इनके ख़िलाफ़ एक कहते हैं कि आम आदमी के जज्बात को भी उभार रही है। सबसे पहले तो ये कि इमरान रियाज को तो इसलिए गिरफ़्तार किया क्योंकि वो इनसे सवाल पूछता है कि क्यों और कैसे और क्यों करोगे और क्यों कर रहे हो और क्या कर रहे हो। वो इसलिए उसको गिरफ़्तार किया है क्योंकि इनको डर है इस चीज़ से कि इमरान अपनी कलम की ताकत से और अपने गुफ्तगू से, अपने प्रोग्राम्स के ज़रिए जो अवेयरनेस आवाम को दे रहा है, जो आवाम को शऊर दे रहा है, जो बता रहा है कि हमारे साथ, जैसे खान साहब ने बताया कि 70 साल से इस मुल्क में हमारे साथ क्या होता चला आ रहा है। तो इमरान रियाज को इन्होंने गला दबाने की कोशिश किया, उसको दोबारा पकड़ा है। ये अगर इमरान रियाज के साथ कुछ ऐसा करते हैं, उसको ले गए हैं, फिर पकड़ के, अल्लाह ताला उसकी हिफाजत करे और हमारे भाई के अंदर इस्तकामत दे, हौसला दे, जज्बा दे, क्योंकि वो हम तमाम माएँ बहनें बेटियाँ उसके लिए दुआ गो हैं, क्योंकि वो हक और सच का साथी है। और जहाँ तक शेख रशीद साहब की बात है तो वो एक सीनियर पॉलिटिशियन है। जेल जाना आना तो उनके लिए जेवर की मानंद है, इसलिए हमें उनके लिए कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं समझती हूँ ये जमहूरियत की आड़ में आमरीत का बदतरीन दौर आ चुका है इस मुल्क में, क्योंकि एक शख्स जिसने सच और हक की आवाज़ उठाई, उसको और उसकी पार्टी को हर तरीके से ये अरेस्ट करके हरासा, खौफ ज़दा करना चाहते हैं। लेकिन अब ये वक्त आ गया है, हम लोग खड़े हैं उस लीडर के साथ। ये एक तरह से इनकलाब का टाइम आ गया है, लेकिन ये लोग नहीं मान रहे। हमारे लोगों को पकड़ धकड़ शुरू कर दी, जबकि दहशतगर्द तो खुले फिर रहे हैं। इनका सारी तवज्जो बजाय दहशतगर्दों को पकड़ने के पीटीआई को पकड़ने में लगी है, जिसकी वजह से मुल्क में माशी तौर भी कमज़ोरी है, दहशतगर्दी भी हो रही है। लेकिन हम लोगों ने अपने अवाम के लिए, अपने मुल्क के लिए हम लोग खड़े रहेंगे। इन्होंने 2017 में बनी गाला में हमें कॉल दी थी, खान साहब ने, मुझे भी इन्होंने अरेस्ट किया था। मैं भी जेल गई थी वहाँ पे और बड़ी बुरी तरह लेके गए थे, मेरी हड्डियों में तकलीफ हो गई थी। आदमियों की तो बात आप छोड़ दें, वो तो आदमी है माशाल्लाह, जुर्रत वाले हैं। यहाँ तो औरतें बड़ी जुर्रत वाली हैं और खान साहब के साथ ऐसे खड़ी हैं। ये नून लीग वाली औरतें नहीं हैं,
کہ جن کو پیسے دے کے لایا جائے. یہ انتقامی کارروائی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ شیخ رشید کو کیوں پکڑا ہے؟ کوئی چھوٹی سی بات کہہ دینی اس کا مطلب ہے وہ بغاوت کر رہے ہیں یا بغاوت کا بیان دے رہے ہیں. جی ہم سب گرفتاریاں دینے کے لیے تیار ہیں. یہ جو مرضی کر لیں, ہم سینہ تان کے کھڑے ہیں. ہمیں گرفتاریوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ ہمیں چھاننی بھی کر دینا تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم تیار اپنے لیڈر کے لیے مر مٹنے کے لیے. خان صاحب تک آئیں گے نا تو انشاءاللہ تعالی ہم ویسے ہی آگے بڑھیں گی جیسے ماڈل ٹاؤن میں خواتین کے اوپر انہوں نے گولیاں ہم کھائیں گی. شیخ رشید صاحب کے ساتھ کیونکہ بولنے والے یہ لوگ ان کو پسند نہیں ہیں. فواد چودھری ہو گیا, یہ عمران ریاض ہو گیا, شیخ رشید, یہ بولنے والے لوگ ہیں اور یہ سچ بولتے ہیں اور سچ ان سے برداشت نہیں ہو رہا. گرفتاریاں ہجڑوں کی نہیں ہوتی, مردوں کی ہوتی ہیں. ایک کو چھوڑتے ہیں, دو کو پکڑ لیتے ہیں. کوئی نہیں, اللہ رحم کرے گا, کوئی بات نہیں. جی بالکل, تحریک انصاف کے کارکنوں کا یہی کہنا تھا کہ ہم حکومتی ہتھ کنڈوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں. چاہے جتنی مرضی گرفتاریاں کر لیں, ہم گرفتاریاں دینے کے لیے تیار ہیں, جیلیں بڑھنے کے لیے تیار ہیں. اب اپنے میزبان شہید الدین کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.